नमो नमः छात्रों, स्वागत है आपका स्टेप अप एकेडमी में गीतांजलि अंधेरिया के साथ। जननी तुल्य वत्सला, माँ का स्नेह सभी पर समान होता है, मानते हो ना? अरे समझाया था मैंने आपको कि मत झगड़ा करो। क्यों झगड़ते हो मम्मी, इनको ज़्यादा प्यार उनको ज़्यादा प्यार। कितना अच्छा पाठ हमने पढ़ा था कि एक माँ अपने बच्चे को, बैल को देखकर रोती है और कहती है कि जी हाँ, मेरे हजारों पुत्र हैं, सभी पर समान स्नेह है, लेकिन किसी एक दीन पर, एक कमजोर पर माँ का स्नेह स्वाभाविक रूप से ज़्यादा हो ही जाता है। किंतु ऐसा नहीं कि किसी और को, बाकी पुत्रों को देखना छोड़ दूं, बाकी पुत्रों पर स्नेह देना छोड़ दूं। तो यदि आपकी माँ सुन रही होंगी ना, तो वो कह भी रही होंगी कि देखा, तुम लोग बस कहते रहते हो कि ये इनको प्यार उनको प्यार, सबको समान प्यार करते हैं। और मम्मियों का एक और कभी आपने डायलॉग सुना, ये सही है, डायलॉग नहीं कहेंगे, कि हाथ की 5 उंगलियां हैं, पांचों ही हमको प्यारी हैं, एक को भी काट देंगे ना तो दर्द उतना ही होगा। और वो सही कहती है कि हाथ की 5 उंगलियां प्यारी हैं, 10 प्यारी हैं। आप कहेंगे मैम 10 होती हैं, जी हाँ, और कोई एक उंगली भी हम नहीं काट सकते। हमें 10 पर ही ध्यान होता है, हमें 10 ही प्रिय होती हैं, 10 से ही हमारे कार्य होते हैं। किसी एक को भी हम ये कह के नहीं काट के फेंक सकते कि इसका कोई काम नहीं है। ठीक ऐसे ही माता के बच्चे, कि माँ के लिए अपने सारे बच्चे प्रिय होते हैं। तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस पाठ का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। जी हाँ, क्लास 10 शमोसी का चतुर्था पाठक का पार्ट 2 है, जननी तुल्य वत्सला का। हमने वहां तक पढ़ लिया था कि जब इंद्र ने कहा था कि इतने पुत्र हैं फिर भी इस पर स्नेह अधिक है, तो उन्होंने कहा था कि जी हाँ, मेरे होंगे हजारों पुत्र, और हैं भी हजारों पुत्र, पर एक किसी दीन पुत्र पर, एक किसी कमजोर, बीमार या दुखी पुत्र पर माँ का स्नेह स्वाभाविक रूप से अधिक हो ही जाता है। उसके बाद क्या होता है ये आज हमें देखना है। फिर देखिए, बहुन्यपत्यानि में संतति सत्यम। बहुन्य, अब इसका संधि विच्छेद करेंगे और आप देखते हैं कि जब भी आधा अक्षर होता है तो यहां पर यड़ आता है, तो यहां पर आप तोड़ेंगे तो ये बनेगा बहुनी। बहुनी या पत्यानि, और भी हम इसको तोड़ सकते थे, आपत्ति और अनि ऐसे करके। तो बहुनी आपत्यानि में संतति सत्यम, मतलब बहुत में संतति सत्यम, मतलब बहुत सारे पुत्र हैं मेरे, मेरी संतति, मेरी संतानें हैं, ये सत्य है। तथा अपि अहम अस्मिन्, अहम एतस्मिन्, ये देखिए कैसे टूटेगा, बहुत सारे उसमें टूट रहा है। ये पहले इतना लो, ठीक, तो ये हो गया तथा और अपि, और यहां से बन गई यण संधि। अब इसके बाद देखो अहम है, अहम लो, फिर यहां भी यण काम की और यहां भी यण काम की, और फिर आया है एक ही मात्रा और तस्मिन, तो ए तस्मिन। क्या बोलेंगे? तथा अपि अहम ए तस्मिन, तो भी मेरा इस पर या इस पुत्र पर विशेष प्रकार का आत्म वेदना अनुभवामी। विशेष प्रकार का आत्म वेदना मतलब आत्मा, मेरे अंदर से आत्मा बड़ी दुख अनुभव कर रही है। मेरे हैं हजारों पुत्र, मैं मानती हूं, किंतु फिर भी इस पुत्र पर मेरा स्नेह या मेरी आत्मा इस पुत्र के कारण बहुत दुखी हो रही है, बहुत ही वेदना अनुभव कर रही हूं मैं। यतो ही अयम अन्येभ्यो दुर्लभा, क्योंकि यह दूसरों से, अन्योभ्या उन दोनों में, दूसरों में ये कैसा है? दुर्बल है, कमजोर है। सर्वेसु, क्यों आया सर्वेसु? अब यहां पर जो आधे अक्षर के बाद में वाह है ना, ये वाह बनता है ऊ से, वाह है ऊ से बनेगा क्योंकि यण संधि है, तो यहां पर आएगा सर्वेसु अपत्येषु, सभी में या सभी पुत्रों में, जननी तुल्य, सभी पुत्रों पर जननी माता का जो वात्सल्य है वो समान ही होता है। तथापि दुर्बले, फिर भी दुर्बले सुते, सुते मतलब पुत्र पर, दुर्बले मतलब कमजोर, यहां पर दुर्बल क्या है? सुते का विशेषण है। दुर्बल पुत्र पर
मातु अभ्यधिका कृपा सहजैवति। माता की अभ्यधिक अधिक कृपा सहज ही, सहजैव सहज और एव सहज ही है। स्वाभाविक रूप से मेरे पुत्र अधिक हैं, किंतु इस पुत्र के दुख के कारण मेरी आत्मा दुख अनुभव कर रही है। सभी दूसरे पुत्रों में ये कमजोर पुत्र है। सभी पुत्रों पर माता का स्नेह जननी तुल्य वत्सला, स्नेह समान ही होता है, किंतु दुर्बल पुत्र पर माता का स्नेह अधिक या माता की कृपा सहज रूप से अधिक होती ही है। सुरभि वचनम श्रुत्वा, सुरभि के वचन श्रुत्वा सुनकर, यहाँ पर कृत्वा प्रत्यय है। भ्रशम विस्मितया विस्मित तस्याः खंडलस्यापि, इंद्र यहाँ पर सुनकर विस्मित आश्चर्य से उनका हृदय भी क्या हुआ, दुखी हुआ। आश्चर्य हुए, हृदय दुखी हुआ। हृदय मा द्रवत, मतलब हृदय भी उनका द्रवित हो गया, वो भी अंदर ही अंदर रोने लगे। साचा ताम एव संतप्यत, उसको सांत्वना देते हुए कहते हैं गच्छ वत्से, गच्छ जाओ, वत्से पुत्र, जाओ पुत्र, सर्वम भद्रम जायेत, तुम्हारा सब कुछ कल्याण में होगा, ये सब कुछ अच्छा होगा। अचिरात एव, लंबे समय से, चिरात है ना, चंड वातेन, चंड मतलब प्रचंड, वातेन मतलब वायु के कारण, तेज वायु के कारण, चा और मेघवई, और साथ ही घने बादलों से, सप्रवर्षा समझायता, तेज बादलों के साथ, तेज हवा के साथ बादल बरसते हैं। लोकानाम पश्यताम, मतलब जो लोगों, संसार के, पश्यताम एव सर्वत्र, मतलब संसार में सभी जगह, जल उपलवाह संजाता, चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। कृषका हर्षाति किण, जो किसान थे, जो किसान था वो प्रसन्न चित्त हो गया, जिस कारण से कर्षण विमुख, जुताई से वो विमुख हो गया। अब बारिश होने लगी तो खेत की जुताई करने का कारण ही नहीं बनता। विमुख होकर, उसकी तरफ से मुख मोड़कर, ब्रसभव नीत्वा गृहम आगता, दोनों ब्रसभव, दोनों बैलों को लेकर, नीत्वा मतलब लेकर, गृहम आगता, घर आ गया। तो क्या किया इंद्र ने, तेज वायु से तेज बारिश की, चारों तरफ पानी पानी हो गया। जो सभी लोग थे वो प्रसन्न हो गए, किसान प्रसन्न चित्त हो गया, और जुताई से अपना मुख मोड़ लिया, वहां से मुख हटाकर वहां उस ओर से अपने दोनों बैलों को लेकर घर की ओर आ गया। अब जब बारिश हो गई, जुताई नहीं होगी तो बैल को कष्ट नहीं होगा, बैल को कष्ट नहीं होगा, गाय सुरभि वो परेशान नहीं होगी, दुखी नहीं होगी और रोएगी नहीं। तो यहाँ पर आपने प्रश्नों के शब्दों के अर्थ समझे, जो कठिन शब्द थे उनको तोड़कर समझा, संधि विच्छेद करके समझा, प्रत्यय यहाँ पर मैंने बताया। और यहाँ पर गच्छ जो है ये लोट लकार का प्रयोग है, इसका प्रयोग लोट लकार का बहुत अधिक आता है और मैंने हर बार आपको बताया है। यहाँ इसका पूरा हिंदी सुन लीजिए। सत्य है मेरी बहुत संतानें हैं, तो भी मैं इस पुत्र में विशेषकर आत्मवेदना अनुभव कर रही हूँ। मेरे मन दुखी हो रहा है, क्योंकि वह अन्यों से दुर्लभ है, वह दूसरों से दुर्बल है। सभी संतानों में माता का स्नेह समान ही होता है, जननी तुल्य वत्सला, तो भी दुर्बल पुत्र पर माता का स्नेह स्वाभाविक रूप से, कृपा, स्नेह नहीं कृपा स्वाभाविक ही होती है अधिक। सुरभि के वचन सुनकर अत्यधिक आश्चर्यचकित इंद्र का हृदय भी द्रवित हो जाता है। उसको दिलासा देता है कि जाओ पुत्री, कल्याण हो। वहाँ वो कहते हैं अपने जाओ पुत्र मतलब पुत्री, कल्याण हो। शीघ्र ही प्रचंड वायु से मेघों के गर्जन के साथ वर्षा हो गई। देखते ही सब जगह जल संकट हो गया, मतलब जल संकट मतलब जल विप्लव हो गया, सभी जगह जल ही जल दिखने लगा। अत्यधिक खुशी से जोतने से विमुख हुआ किसान दोनों बैलों को लेकर घर आ गया। बहुत खुशी से जो जोत रहा था खेत को, उससे विमुख हो गया, उस कार्य को छोड़ दिया और दोनों बैलों को लेकर अपने घर की ओर आ गया। तो यहाँ तक आपने समझा। अब इसके शब्दार्थ, विशिष्ट मतलब विशेषकर, भूषम भ्रशम था यहाँ पर अधिक, भन कल्याण, अखंडलस्य इंद्र का, अनसत्वता मतलब दिलासा दी, अधिकारी देव मतलब शीघ्र ही, वेदनाम कष्ट को, चंडवातेन मतलब प्रचंड वायु से, मेघ रही मतलब बादलों की गर्जना से, प्रवर्षा मतलब वर्षा हुई, जलोपलब्ध अर्थात जल संकट, कर्षणा विमुखा अर्थात जो जोतने के कार्य से विमुख होकर।
ठीक। जब तक हम शब्दों को नहीं तोड़ते हैं हमें शब्द वो समझ में भी नहीं आता है। अब यहां पर एक श्लोक है, अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला, पुत्रे दीने तु सा माता कृपाद हृदया भवेत। मतलब दीन पुत्र पर माता की कृपा अधिक हो ही जाती है। अपत्येषु च सर्वेषु, किंतु सभी संतानों पर माता की जो कृपा होती है वो कैसी होती है? समान होती है। माता का स्नेह तो समान होता ही है। यहाँ पर हो गया इसका। अब देखिए यहाँ से, सर्वेषु अपत्येषु च जननी तुल्यवत्सला, सभी संतानों पर माता का स्नेह समान होता ही है। पुत्रे दीने, दीन पुत्र पर, कमजोर पुत्र पर, तू तो सा माता, उस माता की कृपा आर्द्र हृदय भवेत, हृदय से मतलब सहानुभूतिपूर्ण, हृदय पूर्ण तो होती ही है। वही ये सभी संतानों में माता का प्रेम समान प्रेम करने वाली होती है, परंतु कमजोर पुत्र पर माता का स्नेह या माता की कृपा सहानुभूतिपूर्व हृदय वाली होती है। माता की जो कृपा है वो हृदय पूर्ण तो होती ही है, क्योंकि कमजोर पुत्र पर थोड़ा सा ध्यान माता को ज्यादा देना ही होता है। शब्दार्थ है अपत्येषु मतलब संतानों में, तुल्यवत्सला मतलब सामान्य रूप से स्नेह करने वाली, समान रूप से प्यार करने वाली। और यहाँ पर आपका पार्ट 2 भी समाप्त होता है, अर्थात पाठ आपका पूर्ण हो चुका है। आपने देखा कि वहां पर आपने जो प्रथम पाठ था उसमें आपने काफी कुछ पढ़ लिया था, बहुत सारा पाठ आपने उसमें कवर कर लिया था। इसमें केवल इतना ही रह गया था कि अंत में आखिर उन्होंने क्या किया, कि क्योंकि वहां तक वो जानना बहुत जरूरी था कि कैसे कैसे प्रश्न चलते हैं, क्या जवाब दे रही है सुरभि वहां पर, और यहाँ पर यह जानना जरूरी था दूसरे पार्ट में कि आखिर इंद्र ने किया तो क्या किया। तो इंद्र ने जब देखा कि एक माँ अपने पुत्र के दुख में दुखी है तो इंद्र को भी दुख हुआ, और इंद्र ने, और उनकी बात भी सत्य लगी कि बिल्कुल आप सही कह रहे हो कि हजारों पुत्र होते हैं, उनके ऊपर स्नेह समान होता है। आप गांधारी को जानते हैं, जी हाँ, महाभारत की गांधारी के 100 पुत्र थे, और गांधारी के एक एक पुत्र के मरने पर गांधारी हजारों बार मरी है। तो गांधारी के 100 पुत्र थे, क्या किसी पर स्नेह कम था गांधारी का? तो बिल्कुल भी नहीं, सभी पर समान स्नेह था। लेकिन इसकी तरफ ज्यादा झुक जाती थी क्योंकि दुर्योधन कहीं ना कहीं बात को मानता नहीं था, चिढ़ जाता था या जल्दी गुस्सा आ जाते थे, तो कहीं ना कहीं उस पर कृपा, उसको समझाते रहते थे ये लोग बार बार। तो किसी पर ध्यान ज्यादा देना पड़ता है, कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन माता का स्नेह समान रूप से होता है। तो इंद्र को भी जब दया आई उस बच्चे पर, उस बैल पर, तो उन्होंने बारिश कर दी कि अब तो किसान इसको रोकेगा, अब तो इसको थोड़ा आराम दिया जाएगा। तो यहाँ पर पाठ पूर्ण हुआ, बहुत कुछ सीख मिली। हमें भी सीखना चाहिए कि हमारी माता हमें समान रूप से स्नेह करती हैं, पर किसी की ओर उन्हें ध्यान देना ही पड़ता है अधिक। तो क्यों ना हम ये लड़ाइयाँ बंद कर दें कि आप उन्हें ज़्यादा प्रेम करती हैं और मुझे कम प्रेम करती हैं। तो ऐसा नहीं होता, हमने पाठ में समझ लिया, जान लिया, अब पाठ का अभ्यास बाकी है। तो यहाँ तक दोनों पाठ में आपने पाठ कंप्लीट कर लिया है। हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि स्टेप अप एकेडमी हर स्टेप से आपको पढ़ाती है, जिससे आपको समझ में आए, थोड़ा थोड़ा करके आप पाठ कंप्लीट कर पाएं और अच्छे से पढ़ पाएं। तो इसका जो अगला वीडियो आएगा वो अभ्यास के साथ होगा। हम देखेंगे कि क्या एक पदेन है, कैसे पूर्ण वाक्य है, और किस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर व्याकरण के आधार पर आने वाले हैं। तो अगले वीडियो में अभ्यास के साथ हम मिलते हैं। इंतजार बनाए रखिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।